Hello everyone, I am your educator and mentor Arpita Sharma and this is a session जिसका मैं वेट काफी टाइम से कर रही थी बनाने के लिए because a lot of students now who are preparing for 2026 they have this dilemma, ma'am, we have missed out on current affairs of the past few months. कोचिंग चल रही थी या फिर नहीं इतना ध्यान दिया, बट नाउ वी आर सीरियस बिकॉज नाउ एज वी कैन सी यूपीएससी 2026 इज राइट अराउंड द कॉर्नर. 3 महीने इस साल में बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे. तो नाउ व्हाट टू डू बिकॉज करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट. इवन द वेटेज 20-25% वेटेज इज गिवन इन प्रीलिम्स टू करंट अफेयर्स. भले ही कम वेटेज है बट वेटेज तो है ना, ऐसा तो नहीं है यूपीएससी इज इग्नोरिंग इट. हाउ टू कवर इट? एंड इवन इफ वी आर कवरिंग द करंट अफेयर्स वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. 1.5-2 घंटा चला जाता है. आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेस्टिंग 2.5 to 3 hours on current affairs. If we are reading the newspaper because of FOMO, fear of missing out, we end up researching a lot of things एक ही particular topic पे, and then we end up making 4-5 pages of notes. Every day we are investing a lot of time in just 2-3 articles. Please help us out how to strategize current affair preparation. If you are also having all these questions और आप ही current affairs को retain नहीं कर पाते हो, then this session is for you. Watch it till the very end and then tell me your feedback on it. Comment section में बताना if you were also going through all these troubles and if this video helped you out in sorting your current affair का preparation. ठीक है, let's get started. So most UPSC aspirants basically they spend 3 to 4 hours on daily covering the current affairs, but still they cannot recall them in exams. And why does this happen? How can you cover current affairs smartly in just 1 hour? We are going to delve deeper into all of this. If you also face this dilemma, जो मैंने mind map के form में यहाँ share किया है, do let me know in the comment section. First question that I often come across from students is which newspaper to refer to, the Hindu or the Indian Express. Second question is if we are referring any one of these newspapers, then how much to study. Third question that the students ask is how much time should we invest in newspaper reading? Should we make notes or not? And if we have made notes, then how to retain them? उसको याद कैसे रखें? And how to cover current affairs from the perspective, from the point of view of prelims. These are the exact questions that I come across from students who are preparing for UPSC. और यही questions सबके दिमाग में रहते हैं. You are not the first one. Almost everyone faces these kind of questions in their journey. सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं करंट अफेयर्स की. वाई करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट? अगर हम प्रीलिम्स में देखें, इफ वी लुक एट प्रीलिम्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट इन प्रीलिम्स डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग अप. डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन प्रीलिम्स. ओके, फ्रॉम क्वेश्चंस फ्रॉम स्कीम्स, क्वेश्चन फ्रॉम रिपोर्ट्स, क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन. लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. मैं आपको ना प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ. ओवर हियर लुक एट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स. ठीक है, आई हाईलाइटेड इट एज वेल. यहाँ पर ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर, यूनियन बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. ठीक है, शो यू अनदर स्लाइड एज वेल. मिलेट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था द इंडियन एक्सप्रेस में, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिलेट्स हैज बीन आस्क्ड. ओके, सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ करंट अफेयर्स. व्हेन दे आर डायरेक्टली पिकिंग अप क्वेश्चंस, तो आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना इज इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रायोरिटी बेसिस पे लेना है उसको. देन सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स इज दैट मेंस की तरफ अगर हम देखें, इफ वी लुक एट मेंस आल्सो, इट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन इन जीएस पेपर 2 आर आस्क्ड. फॉर एग्जांपल पॉलिटी, गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है. इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, राइट. इफ वी लुक एट एसे पेपर, अगर हम एसे को देखें, या इफ वी लुक एट लेट्स से एथिक्स पेपर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कोट करने होते हैं. इन दिस पेपर यू हैव टू कोट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. So here also you will find current affair ka relevance is very very high. If you are not aware of what is going around you, then you cannot be able to quote real life examples which are required in these paper. And if we look at last 10 years, पिछले 10 साल देखें, current affairs was not isolated. Current affair was always linked to static and questions are framed. ओके, सो दैट इज द रेलेवेंस. अब आपको ये समझ आ गया करंट अफेयर्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन ट्रस्ट मी, यू विल प्रायोरिटाइज देम, यू विल नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव अहेड. सो आई विल जस्ट इरेज दिस फ्रॉम द स्लाइड. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वंस वी हैव अंडरस्टूड द प्रायोरिटी, नाउ आगे टॉपिक पे जाते हैं. नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ सोर्सेज, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू स्किप. क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है.
देखो व्हाट एग्जैक्टली इज एसेंशियल, न्यूज़पेपर्स आर वेरी एसेंशियल, यस दे आर एसेंशियल। अगर कोई आपको बोल रहा है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस करंट अफेयर मैगजीन पढ़ लो हो गया, दैट मीन्स योर एनालिटिकल थिंकिंग विल नॉट डेवलप। आप सिर्फ रोट लर्न या कॉन्सेप्ट को वर्ड बाय वर्ड समझ तो जाओगे, बट जब बात आती है एनालिटिकल एनालिसिस की, जब बात आती है आंसर्स लिखने की, जब बात आती है बेटर रैंक की, वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज इफ यू आर सी, मतलब लॉजिकल है, इट इज कॉमन सेंस, राइट? इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग इन एंड अराउंड यू एवरी डे, देन ट्रस्ट मी, यू विल बी इन अ पोजीशन टू मेक बेटर डिसीजंस, है ना? सो न्यूज़पेपर्स पढ़ना जरूरी है। ईदर इट कैन बी द हिंदू or it can be the Indian Express, but newspapers are important. If you keep an eye on government websites, but this is selective, ठीक है? Ministry of External Affairs, PIB, अगर इस पे थोड़ी नजर रखते हो ठीक है, but newspapers तो are important. And if you are not in a position to cover the newspapers, तब भी अपने आप को ऐसे self मोरल डाउन नहीं करना है अपना। If you are not able to read the newspapers consistently, don't worry, तब उस केस में वन मंथली मैगजीन यू कैन स्टिक टू। और इवन फॉर रिवाइजिंग, मान लो आप रोज न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो, नोट्स नहीं बनाते पर, ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, बट यू आर नॉट मेकिंग नोट्स, डोंट वरी, वन मंथली मैगजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अच्छी मंथली मैगजीन आप रिवाइज करने के लिए रख सकते हो फॉर रिवीजन पर्पस। बाय द एंड ऑफ द मंथ, जो एंड वीक आता है मंथ का, उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। बट व्हाट यू नीड टू अवॉइड, अवॉइड क्या करने की जरूरत है? You need to avoid multiple compilations. I have seen students falling into this trap. होता क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ब्रेन की भी कैपेसिटी होती है ना। मल्टीपल compilations you have to avoid. You have to avoid random YouTube videos or summaries, please. तभी मैं ना YouTube पे summary videos करंट अफेयर के अब नहीं बनाती हूँ। क्यों नहीं बनाती हूँ? Because I have understood, looking at the pattern, that summary videos are not required, your own self efforts are required. तो रैंडम वीडियोस तो नहीं देखनी है। आपको लगे बस मैंने ये वीडियोस देख ली थी पूरे महीने, मेरा हो गया करंट अफेयर का, नहीं, दैट इज नॉट गुड। एंड डेली ओवरलोड भी नहीं करना है कि एक ही दिन में मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, एक ही दिन में मैं 2 कंपाइलेशन पढ़ लूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू डेली ओवरलोड। बहुत सिंपल तरीका है, आई विल टेल यू हाउ टू कवर द करंट अफेयर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू गेट द न्यूज़पेपर, जब आपके पास न्यूज़पेपर आता है, यू हैव टू स्टार्ट फिल्टरिंग इट एज पर यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, या इसका जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं विच इज गिवन इन द यूपीएससी सिलेबस, यू हैव टू गो थ्रू देम, ओके। देन वंस यू नो द सिलेबस, देन यू ओपन अप द न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर ओपन अप करते हो तो यू नो विच आर्टिकल टू रीड एंड विच आर्टिकल टू अवॉइड। कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, कौन सा अवॉइड करना है, ये आपको समझ आ जाता है। इफ यू सी वेरी केयरफुली, पूरे न्यूज़पेपर में से कम 5-4 आर्टिकल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इफ वी गो अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस, तब फिल्टर करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर यू कैन ईजिली फिल्टर विच इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट हैज टू बी स्किप्ड, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुड यू मेक नोट्स? नोट्स देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट से H1B वीजा का अभी इशू चल रहा है न्यूज में, राइट? H1B वीजा का इशू चल रहा है, राइट? इन दैट केस वन टाइम नोट बनाने की जरूरत है। इन वन टाइम नोट व्हाट वी विल राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस H1B वीजा, क्या है ये, ठीक है। देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने जो भी रूल बनाया उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा फॉर इंडिया, राइट? इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन होगा। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू विल मेक नोट्स ऑन, राइट? वन टाइम है। अब नाउ टुमारो ऑल्सो सेम न्यूज विल कम, उसके बाद भी, बिकॉज इट इज इन न्यूज, सो न्यूज़पेपर्स आर गोइंग टू कवर इट एवरी डे। इफ यू सी दैट द न्यूज इज सेम, देन यू डोंट हैव टू रिपीट द नोट्स। एक बार बना लिया, दैट इज इनफ। बट इफ देयर इज समथिंग न्यू एडेड, कुछ नया डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐड कर दिया, कुछ नया इंडिया ने ऐड कर दिया अपनी तरफ से, इन दैट केस you can, in the same notes you can add sticky notes and you can add the value added points over here. ये आपके मेंस के आंसर में एनरिचमेंट लेकर आएगा, इसको कहते हैं मेंस एनरिचमेंट। एंड यू कैन these notes you can stick it in your respective registers. For example, you have prepared international relation का register, वहां पर आप ये notes add कर सकते हो। one A4 size sheet of paper you can use to make a complete note, okay? But if the news is being repeated, you don't have to make a note, just be aware in journal what is happening, ठीक है? पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ नोट्स शुड नॉट बी कॉपीड एंड पेस्टेड इन पैराग्राफ फॉर्मेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, नो, यू हैव टू मेक माइंड मैप्स, जस्ट लाइक आई हैव क्रिएटेड दीज माइंड मैप्स ना, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैंने कैसे माइंड मैप क्रिएट किया है। इस तरीके से माइंड मैप क्रिएट करके नोट्स बनाया करो,
This is how notes should be made, mind maps, so that your mind can map them when you are revising your notes. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, कोई भी टॉपिक आया, एनी टॉपिक, अंडरस्टैंड द व्हाट, द व्हाई, द वेयर, द व्हेन एंड द हाउ. ठीक है, इफ यू कैन मेक नोट्स इन दिस फॉर्मेट, ट्रस्ट मी, यू आर कवरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेरी एनालिटिकली एंड स्मार्टली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर. नाउ यू हैव टोल्ड अस इन डिटेल कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, क्या पढ़े. वैसे तो बोथ न्यूज़पेपर्स आर गुड, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. यू हैव टू पिक एनी वन. ओके, नाउ हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर. सो देयर आर फोकस एरियाज. ठीक है, अगर हम इन डिटेल इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर फोकस एरियाज. फोकस एरियाज में क्या आता है? यू हैव टू फोकस ऑन पॉलिटी रिलेटेड आर्टिकल्स, यू हैव टू फोकस ऑन गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल, पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड आर्टिकल्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई टॉपिक आ गया, बिल्स, कमिटीज के ऊपर आ गया. देन यू हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स. ठीक है, आरबीआई बजट, सर्वे, आईआर इश्यूज एक्सेट्रा. देन एनवायरमेंट रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाते हैं, न्यू स्पीशीज, ट्रीटीज, क्लाइमेट. ठीक है, साइंस एंड टेक, न्यू वैक्सीन, न्यू मिशंस, बायोटेक, एआई के ऊपर कुछ आ गया. एंड व्हाट यू हैव टू इग्नोर कौन से आर्टिकल्स करने? एनी काइंड ऑफ लोकल क्राइम न्यूज, उसको आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, इन योर नोट्स. देन पॉलिटिकल रैलीज निकलती हैं, वो ज़रूरी नहीं है नोट्स में डाल आने के लिए, उसको आप इग्नोर कर सकते हो. एनी काइंड ऑफ सेलिब्रिटी गॉसिप. ठीक है, तो इस तरीके के आर्टिकल्स को आपको इग्नोर करना है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल राइट, नाउ आई शो यू हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दिस understanding of the newspaper and the pattern of UPSC to make current affairs easier for you. You go to Super Kalam, you go to current affairs. ठीक है, over here you will see that all the important newspapers like Indian Express today was covered and the Hindu newspaper was covered. ठीक है, ये हो गया हिंदू. Both the newspapers we are covering it on Super Kalam and this is for free. ये बिल्कुल फ्री, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है. एवरी डे वी आर कवरिंग. अभी आई टोल्ड यू ना अबाउट H1B वीजा, आप देखो इस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, ओवर हियर यू कैन सी दैट वी हैव समराइज्ड इट फ्रॉम बोथ द एंगल्स, पेपर 2 and paper 3. Then you can download it. Then over here, what are the key highlights, what are the detailed insights, what are the key concepts involved, everything has been covered. And further आप इस टॉपिक को सुपर कलाम के साथ पढ़ भी सकते हो, है ना. यहाँ पर आप क्लिक करो H1B वीजा और इस फर्दर टॉपिक को सुपर कलाम इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू वेरी नाइसली इन डिटेल. तो यहाँ पर देखो हाउ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक हैज बीन एक्सप्लेन्ड एंड व्हाट इज इन न्यूज. अभी न्यूज में क्या आया है वो भी करंट, even every current development is covered by Super Kalam. This is how you need to study the newspaper and Super Kalam is now helping you to study it and prepare it in a much more meaningful way, है ना, by linking it with static exam relevance के perspective से. This is one stop solution for current affairs. So if you are a first timer, beginner हो, current affairs समझ नहीं आ रहे हैं, तो Super Kalam की help लो अपनी understanding को strong करने के लिए. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल राइट, नाउ डेली 1 hour इफ यू आर कवरिंग करंट अफेयर्स विद सुपर कलाम, आपका 1 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा. इधर यू आर कवरिंग इंडियन एक्सप्रेस, दैट इज ऑल्सो ओवर हियर. हिंदू पढ़ रहे हो, हिंदू भी यहाँ पर कवर्ड है. एंड इवन द एडिटोरियल्स आर कवर्ड बाय सुपर कलाम. इट इज एब्सोल्युटली फ्री. प्लस देन यू कैन इंटीग्रेट प्रीलिम्स PYQs. मान लो आपको किसी टॉपिक पे PYQs भी प्रैक्टिस करने हैं, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन. ओके, so this is how you have to cover. Don't chase everything, be selective, not exhaustive. Focus on government schemes, sources for schemes. Revise by Super Kalam's daily current affairs. Revise through the questions, daily prelims questions we are asking. अब यहाँ पर देखो practice now पे click करो. On that days or that particular day, what are the questions from that day's newspaper can be asked in UPSC prelims. वो सुपर कलाम आपको देता है. 5 क्वेश्चन हिंदू से, 5 क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस से, सारे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, right? And you can revise the current affairs simultaneously. So if you follow this strategy for 3 months, you will notice 2 things in your preparation. Prelims current affair questions will become very easier and you will have instant examples for mains also, कि mains में भी किस तरीके के question आ सकते हैं. ठीक है, so this is how you have to go about when it comes to current affairs. I hope this video helped you out to understand current affairs को कैसे handle करना है. And also tell me in the comment section, have you installed the Super Kalam's app? अगर आपने सुपर कलाम का ऐप इंस्टॉल नहीं किया है ना, तो फटाफट से कर लो. एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग इट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.
ओके कि वी हैव इंस्टॉल्ड इट। और अगर आप इंस्टॉल करने के बाद सुपर कलाम ऐप को एक्सप्लोर कर रहे हो एंड यू हैव nice good feedback for us because we are working hard for all of you to make your preparation easy, then do leave a review on the app on Google Play Store. ठीक है, चलो, all the best everyone.